नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, लेटेस्ट शिक्षा विभाग की नई भर्तियों को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का थोड़ी देर पहले का ट्वीट यहाँ पर आप देख सकते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है और जवाब दिया है पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को। तो यहाँ पर देखिए, रीट को लेकर भी बयान दिया है और हो सकता है रीट के पद भी इसमें शामिल हो। तो यहाँ पर देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बताएं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में एक भी डीपीसी क्यों नहीं की। अब यहाँ पर देखिए विवरण दिया है। हमने 6300 व्याख्याता की वाइस प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नति की है। दूसरी 11155 पदों की डीपीसी के प्रस्ताव आरपीएससी को भेजे हुए हैं, जो माननीय न्यायालय के विचाराधीन वाद के कारण स्थगित है। जल्द ही निस्तारण का प्रयास है। अब यहाँ पर देखो, ये जो डीपीसी है ना, यहाँ पर सेकंड ग्रेड का रास्ता, यानी सेकंड ग्रेड के पद खाली होंगे, फर्स्ट ग्रेड के भरेंगे यहाँ से। दूसरी चीज़ ये होगी, दूसरा पॉइंट है। और तीसरा यहाँ पर देखिए, तृतीय श्रेणी के 23,000 शिक्षक अधिशेष जिनका रिक्त पदों पर समायोजन शीघ्र। और सबसे महत्वपूर्ण चौथा और पांचवा पॉइंट है, जिसमें आप देखिए 5,131 पदों पर भर्ती के लिए भर्ती एजेंसी को भेज दी प्रार्थना, मतलब अभ्यर्थना। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है 2,202 पदों पर। बाद में हो सकता है उनके पद भी बढ़ेंगे। तो ये 5,131 ना तो पीटीआई के इतने पद खाली है, ना कंप्यूटर के हैं, ना प्रयोगशाला के, लेकिन दो भर्तियों के इतने पद खाली है, थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड। और थर्ड ग्रेड तो इतने कम पदों पर होगी नहीं, तो मुझे लगता है यहाँ पर सेकंड ग्रेड की भर्ती हो सकती है। और हो सकता है एक और चीज़ भी हो सकती है, सेकंड ग्रेड की भी हो सकती है 5,131 पदों पर। और दूसरी चीज़ एक और हो सकती है, 5,131 फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों के पद हो सकते हैं बिना डीपीसी के। बिना डीपीसी के सरकारी भर्ती निकाल रही है। हो सकता है 5,131 में 2,202 तो फर्स्ट ग्रेड के हो चुके हैं, विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, और बाकी जो 3,000 के आसपास पद बचेंगे वो सेकंड ग्रेड के हो सकते हैं। तो ये भी है, दोनों चीज़ों में से एक चीज़ है, या तो ये सारे सेकंड ग्रेड के पद है, ठीक है, और या तो दोनों फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जिसमें से 2,202 फर्स्ट ग्रेड, बाकी करीब करीब कितने पद बचते हैं, 2,900 ही कुछ पद बचते हैं, 2,900 3,000 के बीच, ये सेकंड ग्रेड के। तो हो सकता है सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति 3,000 के आसपास पदों पर जारी हो और डीपीसी की बात पद बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि इतने कम पदों पर भर्ती होगी। और जो मुझे लग रहा है, यहाँ पर देखो, शिक्षा मंत्री ने भी ये बात कही है कि 11,155 पदों का प्रस्ताव भेज रखा है आरपीएससी को, यानी डीपीसी अभी हुई नहीं है। तो मुझे लगता है दोस्तों, 5,131 में से या तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों है, या सिर्फ सेकंड ग्रेड के पद है, दोनों में से एक चीज़ है। और अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है, ये मेन पॉइंट है, यानी विज्ञप्ति सेकंड ग्रेड की जल्द जारी होने वाली है। आप मान के चलो, मुझे लगता है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था 10 नवंबर के आसपास हो सकता है आ गया समय। और दूसरी चीज़, थर्ड ग्रेड की बात करें। अब यहाँ पर देखो, पाँचवा पॉइंट, 13,821 पदों पर नवीन सीधी भर्ती की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है। तो ये देखो, ये ज़्यादा से ज़्यादा रीट के अलावा सेकंड ग्रेड के पद हो सकते हैं, बाकी इतने पदों पर कोई सी भर्ती नहीं आती शिक्षा विभाग की, ठीक है। और सेकंड ग्रेड के तो मुझे लगता नहीं इतने पद होंगे। तो अब एक ही भर्ती बचती है थर्ड ग्रेड, तो ये थर्ड ग्रेड के पद हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतने पद है। और ये इतने कम पद दोस्तों इसलिए है क्योंकि समायोजन और 4,000 पद भी सर्जित करने सरकार को, 48,000 पदों में 4,000 और जोड़ने का लगभग, क्योंकि रिवाइज परिणाम में बाहर हो रहे हैं, तो वो भी हो जाएगी। इसे काट पीट के 24,000 पद में से तो इतने पद ही बचेंगे। तो हो सकता है कि खाली पद फिलहाल सरकार के सामने, सरकार ने इतने पदों पर अनुमति दी हो थर्ड ग्रेड की। लेकिन एक चीज़ और होगी इसमें, अभी स्वीकृति मिल जाएगी रीट के परिणाम के आसपास से पहले, लेकिन ये तो खाली पद है वर्तमान में लेवल 2 लेवल 1 के। लेकिन 30,000 से लेकर 35,000 पदों पर 4 सत्रों की डीपीसी भी होनी है, जिसमें से पहले फेज में 19,000 पदों पर डीपीसी होगी। प्रस्ताव तैयार कर लिया गया, जल्दी हो सकता है डीपीसी हो जाए। तो टोटल 30 से 35,000 और पहले फेज में 19,000। तो अगर 19,000 पहले फेज में होती है डीपीसी, तो 13,821 प्लस 19,000 वो कितने होते हैं, 32,821। तो ये पद हो सकते हैं। तो आप भी इतना समझ सकते हैं दोस्तों कि ये पद किसके हैं। सेकंड ग्रेड के इतने पद नहीं होंगे, ठीक है, तो थर्ड ग्रेड के ही हैं। अभी अभ्यर्थना नहीं भेजी गई है सरकार की तरफ से, अभी स्वीकृति ही नहीं मिली है। प्रस्ताव भेजा गया है शिक्षा विभाग द्वारा प्रशासन को, यानी शासन विभाग को, सचिवालय को, तो वहाँ से अनुमति मिलेगी और मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो फिर ये थर्ड ग्रेड भर्ती में ये पद जुड़ जाएंगे। बाकी डीपीसी के बाद बाकी पद जुड़ेंगे। तो ये हो गई चीज़। दूसरी चीज़ आगे देखो, रीट केवल अध्यापक पात्रता परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन अलग से होगा, जिसमें लेवल 1 के लिए 50% महिला आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो रीट को लेकर भी शिक्षा मंत्री का बयान आ चुका, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था रीट के बाद मेरिट, लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा कि रीट तो पात्रता परीक्षा है, मेरिट नहीं होगी, रीट तो पात्रता होगी, उसके बाद इसका परिणाम आएगा, फिर थर्ड ग्रेड मेन एग्ज़ाम, जो मेन शिक्षक भर्ती है थर्ड ग्रेड होगी, बाद में होगी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। तो देखिए 2-3 बड़ी घोषणा शिक्षा मंत्री द्वारा। देखिए दोस्तों, आप भी इतना समझ सकते हैं कि ये 13,821 पद किसके हैं। हाँ, पद इतने ही खाली है, लेकिन डीपीसी के बाद ही सारे पद बनेंगे थर्ड ग्रेड के, ये मामला क्लियर है। बाकी थर्ड ग्रेड की बात नहीं है, थर्ड ग्रेड में भी बढ़ेंगे। डीपीसी के बाद थर्ड ग्रेड में लगता है करीब 70% पद बढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी थर्ड ग्रेड के अलावा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी बढ़ेंगे, क्योंकि इनकी भी डीपीसी होनी प्रक्रियाधीन है। तो ये तीनों भर्तियों के पद कम हो सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड के तो 2202 और सेकंड ग्रेड के मुझे लगता है यहाँ तो 5,131 भी कमी है मेरे हिसाब से। बाकी 9 से 10,000 एवरेज पद होते हैं। अगर 5,131 पद दोनों के हैं तो फिर सेकंड ग्रेड 2900 पदों पर जारी होगी। अगर अकेले 5,131 सेकंड ग्रेड के हैं तो इतने पदों पर होगी। लेकिन मुझे लगता है 50-50 मामला है, कुछ भी हो सकता है दोनों भर्तियों के पद हो और हो सकता है सेकंड ग्रेड के हो। बाकी दूसरा ये थर्ड ग्रेड के पद मुझे लगता है बाद में पद बढ़ेंगे। तो ये 3-4 चीज़ों के लेकर शिक्षा मंत्री ने बड़ी घोषणा की है।